हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम कॉनिक सेक्शन चला रहे थे उसी का अगला पार्ट होगा जाके इलिप्स, जो टीजीटी पीजीटी के लिए एनवीएस केवीएस चाहे तुम्हारा डीएसएसबी हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम समझे, और इसके साथ साथ हम चलाएंगे जाके प्रैक्टिस सेट, इसी का क्वेश्चन पहले टॉपिक होगा, उसके बाद उसका प्रैक्टिस, उसी पे डिपेंड क्वेश्चन चलाएंगे जाके, और बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है ना। जो अपनी देसी की भाषा है उसी में पढ़ाएंगे जाके, और जो हमारी कोशिश होगी जाके हम आपको जितनी अच्छे से पढ़ा सके उतना रेस्पॉन्स अच्छा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक इलिप्स, जिसको हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त, ठीक है ना। क्या करेंगे जाके हम स्टार्ट करते हैं इलिप्स। दीर्घ वृत्त, ठीक हो जाए, क्या हो जाए हमारा दीर्घ वृत्त हमको स्टार्ट करना है, ठीक। तो अब इसके लिए देखिए हमें तो क्या है कि दो कंडीशन होती है दीर्घ वृत्त में, ठीक ना। तो अगर कोई इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस के साथ बी वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2h(xy) प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c = 0। ये हमें क्या दे रखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक ना। और किसमें है, सेकंड ऑर्डर में, ठीक ना। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमारा यदि इफ डेल्टा = कैसा हो जाए, डज नॉट = 0 हो जाए, ठीक ना। डेल्टा = कैसा हो जाए हमारा, डज नॉट = 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन हमें आगे की कब हमारे 0 होता है तब ये कब पैराबोला देती है, कब इस पे बात पैराबोला की हो चुकी, अब पढ़नी है हमें, ठीक। तो अब डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ABC प्लस के साथ 2FGH, ठीक, माइनस के साथ 2G² माइनस 2F², फिर माइनस के साथ CH² बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये होती है हमारी डेल्टा की वैल्यू के बराबर, ठीक है ना। ठीक, अब कुछ लोग ट्रिक बताते हैं यहाँ पे कि ये वाली लगा दे, तो वहां के लिए कंडीशन होती है कि वहां पे H², ठीक। अभी बात उस पर बात करते हैं, ठीक। पहले ये यहाँ से निकालेंगे, अब यहाँ पर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी जाके ये इक्वेशन, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन पैराबोला के लिए, चलो यहाँ पर रिवीजन में आ जाएगा, पैराबोला के लिए क्या होता है, H² बराबर किसके, AB के हो, तब वो पैराबोला होता है, ठीक है ना। और नंबर 2 इसी पे बात करते हैं, तो आ जाता है इलिप्स। इलिप्स ये होता है H लेस देन AB, H² लेस देन AB, ये किसका आता है, इलिप्स का, ठीक है ना। अगर H² का मान का गुणा करते हैं और AB से इन दोनों का प्रोडक्ट से कैसा आता है, छोटा आ जाता है, तो हमेशा उसका मान कैसा होगा जाके, वो इलिप्स को डिनोट करेगा, ठीक है ना। अब इसी पे बात करते हैं आगे, नंबर अगला है 3, हाइपरबोला। अतिपरवलय, ठीक। H² ग्रेटर देन AB, H² ग्रेटर देन AB होता है तो हमारा क्या होता है, हाइपरबोला हो जाता है, ठीक। अब इसी में होता है, एक होता है चौथा नंबर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। कंडीशन हमारी यही वाली होती है, H² ग्रेटर देन AB एंड A प्लस B बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक।
तो अब इसी के बाद ये बेसिक चीज होगी। अब एक चीज और है, यहीं पे पढ़ लेते हैं। अगर इसेंशियलिटी के बारे में पढ़ लिया जाए ई के बारे में, तो ई का मान 3 कंडीशन में हम बताए थे जाके, रिवीजन में चलता है। ई इक्वल टू, ई का मान यदि बराबर है बन के, तो क्या है हमारा हाइपरबोला हो जाएगा, वो सॉरी पैराबोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैराबोला हो जाएगा, ठीक है ना। और ई का मान यदि लेस देन 1 है तो हमारा इलिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलिप्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि ई का मान ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा? जाके हमारा हाइपरबोला हो जाएगा, जाके हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? ये हमारी कंडीशन होगी। अब इस पे हम फिगर के थ्रू समझेंगे जाके कि हमारा इलिप्स की फिगर कैसा होता है और इस पे कौन कौन से बिंदु होते हैं, इसमें हमें क्या क्या निकालना होता है, तो इन्हीं पे हम बात करते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें और पढ़ेंगे जाके बेसिक चीजों की बात, ठीक है ना। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं दीर्घवृत्त, ठीक है ना। तो अब दीर्घवृत्त में पहले आता है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जब हमारे दो फोकस होंगे जाके S1 और ये होगा जाके S2, ठीक। तो ये एक्स अक्ष होगी जाके, ये हमारी क्या होगी? एक्स अक्ष। ये हमारी हो जाएगी एक्स अक्ष और ये हो जाएगी वाई अक्ष, ठीक। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, ये फोकस हो गया जाके, तो इसका जो फोकाई निकलता जाके, तो ये हो जाता ए ई कॉमा 0 माइनस के साथ, और ए ई कॉमा 0 ये प्लस के साथ होता है, ठीक है। और इसके बाद ये यहां से हमारा यहाँ पे वर्टेक्स होती है, तो इसे V से डिनोट करते हैं। तो V का मतलब यहाँ पे हुआ जाके माइनस के ए कॉमा 0, और ये वाली हो जाएगी जाके ए कॉमा 0 पॉजिटिव के साथ, ठीक है ना। ये होगी जाके, ये वाली वर्टेक्स हमारी कितनी? ए कॉमा 0, और ये वाली होगी जाके हमारे पास माइनस कॉमा 0, ठीक। क्लियर। अब इसके बाद हमारा यहां से लेकर के यहां तक ये वाली, और हाँ एक चीज और रहेगी, अक्ष। तो अक्ष हम कैसे निकालते हैं? एक्स बराबर होता है हमारा ए अपॉन ई, और ये वाला हो जाएगा जाके, इसको अगर निकालेंगे जाके, तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा जाके हमारे पास कितना? माइनस ए अपॉन ई। ये हमारा अक्ष निकल करके आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। अब जब इतना क्लियर हो गया जाके, तो अब यहां से ये मेजर एक्सेस है, क्या है ये? मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष। तो ये हो जाएगी जाके कितनी? यहां से लेकर के ये चला दूरी, ये चला इधर, और यही दूरी हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना चला है? तो ए और ए कितना हो गया जाके? 2a, ठीक है ना। अब इसी तरह से ये वाली दूरी कितनी है? 2b है। तो अब यहां से हम ये निकाल देते हैं माइनर एक्सिस। क्या है? माइनर एक्सिस, ठीक। अभी एक साथ लिख देंगे जाके, जिससे कि हमें और एक बार हम क्लियर करते हैं, ठीक। माइनर एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा जाके, यानी कि a प्लस बी, और यहाँ से यहाँ तक, और ये भी हमारा b। तो ये कितना हो जाएगा जाके? b प्लस बी यानी 2b, ठीक है। और यहाँ पे माइनर एक्सिस के बिंदु निकल के आ जाएंगे 0, b, और यहाँ पे निकल के आ जाएंगे जाके 0, माइनस के साथ b। तो इसलिए ये b और b जुड़ के हमारा, ठीक। और केंद्र इसका कितना है? 0, भी 0 है, ठीक है ना। क्लियर हो गया था कि यहाँ तक? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, ऐसे बीच से खींच दिया जाए, कार्ड खींच दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे बिंदु निकलते हैं इनको, ठीक। तो यहाँ तक तो ये हो गया जब क्लियर, ठीक। अब हमें यहाँ को इसको क्या कहते हैं? नियता। क्या कहते हैं? नियता या डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। ये निकल के आ जाएगी जाके, ठीक। और अगर हमारा यहाँ पे फोकल कार्ड हो जाएगा जाके, अगर हम इसके बिंदुओं को देखना चाहें एल और एल डैश, तो ये हो जाएगा जाके कितना? हमारे पास इसके बिंदु कितने हैं हमारे? देखिए कितना है? ए ई बी स्क्वायर, तो इसके हो जाएगा जाके कितना?
ए ई बी स्क्वायर बट्टे 2। तो इसी तरह से इसके भी हो जाएगा जाके ए ई माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा जाके ए और ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम निकालना सीखेंगे जाके। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया जाके। अब इसके बाद कुछ, अब इनको हम नियम से लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, तो नंबर 1, नंबर 1 है तो इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी जाके, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगी जाके, जब क्या है कि यहाँ पर ए बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक, तब हमारी इक्वेशन बन जाएगी जाके एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वो बट्टे ए स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारी क्या बनती है, इक्वेशन बन जाएगी जाके। ठीक है, तो अब इसमें बात होती है अगले बिंदु पर, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या आ जाएगी जाके, मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष। ठीक, कितना होता है 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो और यहाँ पे नंबर 3 पर माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी जाके यहाँ पे लघु अक्ष कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लघु अक्ष। ये किसके बराबर होती है, 2b के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां तक हो गया क्लियर है। अब बढ़ते हैं, अब डायरेक्ट्रिक्स नंबर 4 पर क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, या हिंदी में कहते हैं इसको नियता। ठीक है ना, क्या कहते हैं, नियता। ये क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ कितना था, ए अपॉन ई। ठीक, क्लियर हो गया जाके। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स हो गई जाके, मेजर एक्सिस हो गई जाके। ठीक, अब वर्टेक्स निकाल लीजिए, वर्टेक्स नंबर 5 पर वर्टेक्स। ठीक है, इसको शीर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्ष। ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 0। ठीक, अब इसके बाद ये फोकाई हो गई जाके। ठीक है, फोकस, फोकाई हमारी होती है कितनी, प्लस माइनस के साथ ए कोमा ई कोमा 0। ठीक, यहां तक हो गया जाके। अब इसके बाद हम देखो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा बिंदु क्या होगा जाके यहां से, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम और लिख देना। ठीक, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ठीक, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इसका क्या होता है, मान क्या हो जाएगा जाके 2b स्क्वायर बट्टे ए। क्या होता है, 2b स्क्वायर बट्टे ए इसका लेटस रेक्टम होता है। ठीक, ये थी पहले बेसिक जानकारी, जब हमारा क्या है ए ग्रेटर देन बी है तब उसके लिए ये हमारी लेटस रेक्टम यहाँ पे इसकी। ठीक, क्लियर है, इसकी लेंथ निकल के आ गई यहाँ से 2b स्क्वायर बट्टे ए से हम इसको निकाल देंगे जाके। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगला, अगर b ग्रेटर देन ए हो, यानी b का मान बड़ा हो और a का मान छोटा हो, तब उसके लिए हमारी क्या कंडीशन हो, तो उनको हम देखते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगर यही हमारा बिंदु क्या हो, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हो, इक्वेशन ऑफ द, इक्वेशन ऑफ द क्या हो, इलिप्स हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो, b ग्रेटर देन क्या हो, a हो। कैसा हो, b ग्रेटर देन, b ग्रेटर देन a हो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, तो अब यहाँ पे हमारा जो फिगर है वो केवल उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा जाके, वो अब वाई एक्सिस पे हमारा बनने लगेगा जाके। ठीक है ना, तो ये हो गया जाके। ठीक, अब बस यहाँ पे इतना अंतर होगा जाके, जो मेजर था वो माइनर हो जाएगा, जो माइनर था वो मेजर हो जाएगा जाके। ठीक है, बाकी की कोई कंडीशन यहाँ पे चेंज नहीं होगी जाके। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसके पॉइंट -a,0 माइनस को हो जाएंगे जाके, तो ये प्लस के साथ a,0, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके हमारे पास माइनस के साथ प्लस के साथ b,0, सॉरी 0,b, और यहाँ पे हो जाएगा 0, माइनस के साथ b, ठीक है ना। और यहाँ पे ये फोका इसकी कितनी हो जाएगी जाके, एक्स अक्ष पे 0, प्लस के साथ कितना BE, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 0, माइनस BE, यहाँ पे हो गया, ठीक। और सेंटर इसका कितना रहेगा जाके हमारे पास अभी 0,0 होगा जाके, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे LL का बात करें जाके, ये वाले पॉइंट कितना आ जाएगा L और L', ठीक। ये हो जाएगा a² (b -7BE), ये बिंदु निकल के आ जाएगा। और इसी तरह से ये होगा माइनस का, और ये वाला प्लस का हो जाएगा a² (b)BE, ये वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी जाके, आ जाएगी x² प्लस के साथ y² = 1, ये आ जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। अब अगला बिंदु हो गया जाके, तो यहां से हमारा अब इसेंसिटी और निकालना सीख लेते हैं। इसेंसिटी या इसको कहते हैं उत्केंद्रता, ठीक ना। तो कैसे निकालते हैं, E = होता है अंडरवुड में 1 माइनस के साथ हमेशा ऊपर आती है माइनर एक्सिस, ठीक है ना। तो माइनर एक्सिस इसमें कौन सी है वाली है, यहाँ पे a² बट्टे नीचे ऊपर आती है हमेशा। तो इसके लिए अगर जनरल फार्मूला लिखना चाहे तो 1 माइनस के साथ माइनर एक्सिस, ठीक, और नीचे आ जाएगा कि मेजर एक्सिस, ठीक। तो और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। बस यहीं से हमारा क्या है, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक। तो इसे क्लियर हो गया। अब ये माइनर एक्सिस आ गई, ठीक। अब इसके बाद क्या है, वर्टेक्स, और यहाँ पे नियता हमारी यहाँ पे हो जाएगी, इसकी नियता हो जाएगी जाके y बराबर कितना b/e, और इधर हो जाएगी जाके कितना y = -b/e, ठीक है, ये इसकी नियता हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो वर्टेक्स हमारी कितनी हो जाएगी, वर्टेक्स कितना है हमारा 0, ±b, और फोकाई कितना है, फोकाई कितनी है इसकी 0, ± के साथ BE, ठीक है। LR लेटस रेक्टम हमारा कितना हो जाएगा जाके 2a² b, ठीक है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकली, LLR हो गई जाके, ठीक है ना। और इसके वर्टेक्स हो गई, और डायरेक्ट्रिक्स हो गई जाके, क्या निकालेंगे जाके हम, नियता या डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। कितनी है y = b/e, ये क्या निकल आई जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हमारी निकल आई जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हमारा इतना हो गया जाएगी, ठीक। ये थी इसकी बेसिक चीजें, छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण चीजें, ठीक, ठीक है। कुछ और रह जाता है तो वो देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो इनको कहा जाता है इंड्स ऑफ LR, क्या कहते हैं, इंड्स ऑफ LR, ठीक ना, क्लियर हो गया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फोकल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस किसके बराबर, ± के साथ 8t, क्या हो जाएगा कि x के साथ हम
ये वाली देखो, यहाँ से कोई बिंदु ये है पी बिंदु, ठीक, ये वाली दूरी, यहाँ पे ये वाली दूरी, ये फोकल डिस्टेंस, ठीक है। ये दूरी क्या होती है, एक्स में हम अगर हमें नीचे इधर से निकालनी है तो क्या करेंगे, घटेगी जाके, ऊपर से निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे ज्वाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाए 2AE, कितना होता है 2AE भाई, एक 2BE, सॉरी 2BE, ये वाली और ये वाली, ये क्या हो जाएगी जाके 2BE हमारी इसकी फोकाई हो जाएगी जाके, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए प्रश्नों पर चलते हैं, तो प्रश्न हम कैसे निकालेंगे जाके और हमें क्या क्या दे रखा होगा जाके, तो हम इक्वेशन ऑफ द एलिप्स सेकंड डिग्री में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए कभी कभार सवाल होगा जाके, तो उसमें डायरेक्ट दे रखी होगी जाके, डायरेक्ट देने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें कंडीशन लगा देते हैं, तब उसको लगाएंगे जाके, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी हमें इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, वो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, समझते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स ellipse whose focus is focus at the point 2,1 and directrix is given by y plus 3 is equal to 0 and eccentricity is equal to 1/√3, 1/√3 ने 3 दे रखी है, ठीक है, ये दे रखा है, इसेंसिटी दे रखी है, हमें फोकस दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, फोकस दे रखा है, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, ठीक। तो इसके लिए सीधा सीधा तरीका हमारा क्या है, जो हम देखिए अब यहाँ पे जो हमने सर्किल में पढ़ा था जाके, ठीक ना, सर्किल को वही चीज हर जगह पढ़नी है, बस उसका थोड़ा थोड़ा प्रारूप चेंज होता चला जाए। इसलिए आपको या तो सर्किल कंफर्म कर लीजिए, हमारा पिछले वाले वीडियो जो सर्किल के 8 या 9 है, उसमें से जितने भी मेन टॉपिक है आप उसको एक बार जरूर देख लें, जिससे कि यहाँ पे जो हम तरीका बताएं तो वो उससे इसी रिलेटेड है, तो आप उसमें घबराएं नहीं, ठीक ना। तो देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या था, देखिए डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है कितनी, x प्लस के साथ x मान के साथ कितना y प्लस के साथ 3 इज इक्वल टू 0, और फोकस हमें दे रखा है 1,2,1, ठीक ना। तो और यहां से ये तो इसका बिंदु मान लीजिए h, k है, तो अब ये वाली और e का मान कितना दिया हमें 1/3, तो यहां से ये और इनकी दूरी आपस में का जोड़ हमेशा कैसा होता है, सम होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे जाके, तो ये हो गया जाके PMS, ठीक है। तो यहां से हम तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हम यहां से ये वाली लेंथ निकालेंगे जाके, और इसके बीच की दूरी, यानी कि PS का होल स्क्वायर बराबर E और इंटू PM का होल स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। ये कहो इसका स्क्वायर, E का स्क्वायर इंटू PM का होल स्क्वायर करके हम निकालेंगे जाके, ठीक। तो अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, h-2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ k-1 का होल
स्क्वायर इज इक्वल टू ई का मान कितना है हमारे पास 1/3, तो 1/3 ये हो जाएगा 9। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इस पे डाल दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगी जाके हमारे पास 1h -7k प्लस के साथ 3/√में 1 प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, ये कितना रहेगा जाके। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस के साथ 4 - 7 4 दूनी 2 दूनी 4 माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके ये 4h प्लस के साथ ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस के साथ 1 और माइनस का 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बराबर 1/9 और ये हो जाएगा जाके 2। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2, इसका खोल दीजिए तो ये कितना आ जाएगा जाके h स्क्वायर प्लस के साथ ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस के साथ 9 और माइनस के साथ 2hk। इसका इसमें गुणा करेंगे जाके तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6k और ये कितना आ जाएगा प्लस के साथ 6, पता क्यों नहीं 6h, ये इतना हो जाएगा जाके और इसका नीचे का होल स्क्वायर करते हो तो ये आ जाएगा कितना हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 9 दूनी 18, 18 का इसमें गुणा करते हैं और k को h को घटा देते हैं। ठीक है ना, इनका कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18h स्क्वायर में से एक गया तो कितना बचेगा जाके हमारे पास 18 में से 17h स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये 18 हुआ, 18 में से प्लस के साथ ये हो जाएगा 17k स्क्वायर। ठीक है ना, अब 4 और 1 5 इससे बाद में बात करते हैं। यहाँ पे हुआ 18 चौको 72, 72 में से 18h माइनस के इधर आएगा जाएगा ये 18 और 72 और 6 कितना हुआ जाएगा 78 माइनस का 78h। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये 18 दूनी 36 माइनस के साथ 36 ये रहा और ये कितना प्लस का ये हो जाएगा जाके 6 तो ये हो जाएगा 30, तो माइनस के साथ ये आ जाएगा 30k। ठीक है ना, अब यहाँ पे 5 18 पंजे 90 है, 90 में से 9 गया तो बचा करना 81 प्लस के साथ कितना आ जाएगा 81 इज इक्वल टू 0। अगर इफ लोकस कर दिया जाए, लोकस x, y हो जाए जाके तो ये आ जाएगा 17x स्क्वायर प्लस के साथ 17y स्क्वायर। ठीक, माइनस के साथ एक मिनट माइनस के साथ इसमें एक चीज रहेगी 2hk, कितना रहेगा जाके 2h प्लस के साथ कितना होगा hk बराबर 0। तो अब ये वाला लिख देना जाके तो ये प्लस के साथ 2xy और फिर हो जाएगा जाके हमारे पास कितना माइनस के साथ कितना 78x माइनस के साथ 30y प्लस के साथ 81 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन निकल करके आ जाएगी जाके। ठीक है ना, समझ गए, इस तरह से हम इसका लोकस ऑफ इक्वेशन हम इस तरह से निकाल लेंगे जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अब एक ऐसा सवाल ले रहे हैं जिससे कि आपको हर तरह के सवाल मिल जाए, उसमें लेटस क्या नाम वर्टेक्स निकालना सीख जाए, वर्टेक्स निकालना सीख जाए और अपनी जो फोकस निकालना सीख जाए, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड और इक्वेशन ऑफ द फोकल कॉर्ड निकालना सीख जाएंगे जाके। ठीक, और नियता या डायरेक्ट्रिक्स निकालना सीखेंगे। ऐसे हम बिंदुओं को ऐसे एक सवाल ले रहे हैं जिससे कि आपको बहुत सुविधा होगी जाके। ठीक है ना प्रश्न, तो इस पे हम ऑल पैरामीटर निकालेंगे जाके ऑफ द इलिप्स के, जितने भी हमें वर्टेक्स हो गई, फोकस हो गया जाके, डायरेक्ट्रिक्स हो गई जाके, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होगी जाके। ठीक, इन सबको जितने भी बिंदु है उतने लेंथ ऑफ द फोकाई तक यहाँ तक हम इस सवाल से निकालने की कोशिश करेंगे जाके। जितने भी पैरामीटर होंगे जाके सबको हम निकालना सीखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखिए हमें इसको जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा जाके, क्योंकि x स्क्वायर बट्टे a प्लस के साथ तो ये हो जाएगा जाके कितना y स्क्वायर बट्टे b इज इक्वल टू 1। इस रॉक में हमें इसको लाना पड़ेगा जाके, उसी के बाद हमें a और b की वैल्यू निकलेगी। ठीक है ना,
तो देखिए कैसे करते हैं इसको। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना है हमें जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 6x प्लस के साथ y² और प्लस के साथ 8y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक। माइनस के साथ यहाँ पे माइनस है, सॉरी, माइनस के साथ कितना 10y माइनस के साथ 8y माइनस के साथ 10 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से हो गया। अब इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक ना। तो x माइनस x² माइनस 3x और प्लस के साथ y² माइनस 8y, ठीक, और माइनस के साथ 10 इक्वल टू 0। अब इसको पूर्ण वर्ग से दोनों को क्या करेंगे, जाके हम होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट या फैक्टर करेंगे जाके, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² माइनस 2 से गुणा, और 2 से गुणा होता है और 2 से भाग इंटू x प्लस के साथ कितना हो जाएगा, जाके इस वाले का स्क्वायर जोड़ते और इस वाले का स्क्वायर हम क्या करेंगे, जाके घटा देंगे जाके, ठीक है ना। माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब वापस दोबारा समझते हैं, तो y² माइनस 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा और 8/2 से भाग, इसमें इसका भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 का, तो 4 का हम होल स्क्वायर जोड़ेंगे और 4 का ही होल स्क्वायर हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस 7 10 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पे बन गया जाके, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस के साथ इतना कितना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस के साथ 9/2, इसको तो हटा देते हैं, प्लस के साथ कितना 9/2, ठीक है ना, इतना रहा। और प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा, जाके हमारे पास y माइनस के साथ कितना 4 का होल, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस के साथ 16, ठीक है ना, और माइनस 7 10 बराबर 0, इतना हुआ। तो अब इनको हम क्या करते हैं, इसका 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर अंदर है, ठीक। तो ये हो जाएगा कि 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 9, और यहाँ पे नहीं, अब इसको हटा देते, y माइनस के साथ 4 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 9 और माइनस के साथ 16, यहाँ पे माइनस के साथ 9, सॉरी, माइनस के साथ यहाँ पे 9 माइनस के 10 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस के साथ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ जाके 26 और 10, 26 और 10, एक मिनट, 9 दूनी 4, यहाँ पे 9/2, 9/2 रहेगा जाके, ठीक है ना, गलती हो रही थी, 9/2 2 का गुणा करेंगे जितना, तो अब ये हो जाएगा जाके 26, तो ये हो गया जाके 26 दूनी 52, 52 और 9 61/2, तो ये आ जाएगा 61/2, ठीक है ना, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए इतना आया हमारा, यहाँ तक आ गया, ठीक। अब इसके बाद हमारा यहाँ से, ठीक, और इतना आ गया। अब इसको x²/y² के लेके आइए, तो ये हो जाएगा जाके x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बट्टे कितना 61/4, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर इधर कितना हो जाएगा जाके प्लस के साथ y माइनस के 4 का होल स्क्वायर बट्टे 61 बट्टे कितना 2 बराबर 1, ठीक। ये वाला वैल्यू आ गई जाके हमारी किसकी, a स्क्वायर की, और ये वाली वैल्यू आ गई कितनी, b स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, सॉरी 61 होगा जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे 61 है, ठीक। तो अब ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, यानी कि b बड़ा है और a हमारा छोटा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसका जो फिगर है वो हमारा किस तरह से बन गया जाके, इस तरह से बन गया, ठीक है ना, यानी कि y एक्सिस वाला हमारा बन गया जाके, ठीक है ना, इलिप्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो a और b की हमें चाहिए थी वैल्यू, और इसके बाद हम आगे में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस का, ये वाला जो x² का होता है ये b² का काम करता है, और ये वाला है जो ये किसका काम करता है, a का स्क्वायर का काम करता है, ठीक। तो अब हमारी e बराबर क्या आ जाएगी, 1 माइनस के साथ 1/2
इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 1/2, ये आ जाएगी जाके, ठीक है ना, या लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। ई का मान आ गया जाके। अब हमें निकालनी है क्या, वर्टेक्स, क्या निकाली, ई का मान निकल के आ गया जाके, ठीक है ना। अब ये शॉर्ट तरीका है निकालने का, ठीक। अब इसके बाद हमें चाहिए फोकस, फोकस चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, ठीक। तो वर्टेक्स हमारी इसके लिए क्या होगी जाके यहाँ पे 0,b और 0,-b, यही होगी जाके इसके लिए। तो अब b का मान हमारे पास कितना ये है, तो अब 0 तो ये है हमारे पास, और कितना होता है, तो अब ये भी 0 है और ये भी 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे हमारा x का मान किसके बराबर है, तो पहले ये देखिए वर्टेक्स, वर्टेक्स है 0,b, यानी दिस इज x बराबर यहाँ पे 0 है और y बराबर क्या है b, और प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना, यही है। तो अब यहाँ पे x का मान कितना है, ये रहा, तो x का मान कितना है, x माइनस के साथ 3/2 बराबर 0, तो x का मान आ गया जाके हमारे पास कितना, अगर इसको कैपिटल X रखना चाहो तो, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा जाके 3/2, ठीक, वर्टेक्स। और यहाँ पे y का मान कितना, y माइनस के साथ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ कितना ये, तो b का मान कितना है, अंडर रूट में 61/2, कितना है 61/2, 2 इधर y बराबर कितना आ जाएगा जाके 4 प्लस के साथ अंडर रूट में 61/2, और वो भी प्लस माइनस के साथ। तो ये वाली वर्टेक्स आ गई, तो वर्टेक्स हमारी हो जाएगी जाके 3,3/2, 4 प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में 61/2, ये वर्टेक्स निकल के आ गई, ठीक है ना, वर्टेक्स समझ में आ गई, ठीक। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, फोकस, तो हम निकाल देते फोकस यहाँ पे, फोकस या फोकाई, ठीक है ना, तो ये होती है कौन सी, ये वाली, ठीक, ए ई बाई में सॉरी 0,BE, कितना चलेगा जाके यहाँ पे 0,BE प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो 0 कितना आएगा यही, तो माइनस के 3/2, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक, कॉमा। अब BE चाहिए, तो अब BE कितना कैसे निकालेंगे जाके, BE ई बराबर हमारे कितना दे रखा है, बाई माइनस के 4, ये बाई की वैल्यू है कितनी BE, तो बाई का मतलब यहाँ पे आया जाके हमारे पास कितना, बाई माइनस के साथ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस का बी, ई का मान कितना था हमारा 1/2 में अंडर रूट में, ठीक, और बी का मान कितना है 61/√2 टोटल का, ठीक है। तो इसको उधर ले जाएंगे जाकर, तो ये हो जाएगा बाई बराबर 4 प्लस के साथ अंडर रूट में 61/2, तो इसको हल कर लेंगे, बाई बराबर आ जाएगा जाके कितना 4 दूनी 8 प्लस के साथ अंडर रूट में 61/2, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस के साथ अंडर रूट में 61/2, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया जाके, फोकस निकल करके आ गया, ठीक। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो LL आ गया। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे जाके, बाई बराबर क्या था AE, ठीक, तो बाई का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है, नियता निकाल रहे हैं, नियता, ठीक है। तो बाई बराबर हमारा कितना, बाई माइनस के साथ 4 इज इक्वल टू ए का मान हमारे पास है कितना 61/2, ठीक है ना, इंटू 1/2 अंडर रूट ऊपर और बट्टे 1, तो इसका मान आ जाएगा जाके कितना, इसको इधर ले जाएंगे जाके, तो ये इससे ये काट दीजिए अंडर रूट 2, तो 4 प्लस के साथ कितना अंडर रूट में 61/2, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा जाके अंडर रूट बाई बराबर आ जाएगा जाके 4 प्लस के साथ अंडर रूट में 61/2, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी जाके, ठीक। अब बढ़ते हैं, सेंटर निकालना है इसका, क्या निकालना हमें, सेंटर निकालना, सेंटर इसका हमेशा क्या है यहाँ पे
0,0 होता है। तो अब इन दोनों को किसके बराबर कर देंगे जाके हम 0 के कर देंगे जाके। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सेंटर निकाल देते हैं हम जल्दी से। तो सेंटर आ जाएगा जाके कितना, x माइनस के 3/2 बराबर 0 आ जाएगा जाके। तो ये कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक है ना, y माइनस के 4 बराबर 0 है, तो y का मान आ जाएगा कितना हमारे पास 4। तो सेंटर हमारा निकल के आगे जाके कितना 3/2,4। ये हमारा सेंटर निकल करके आ गया। ठीक, उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा जाके। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, इसी पे डिपेंड एक और सवाल है। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वो फाइंड द ऑल पैरामीटर ऑफ द इलिप्स हमें इक्वेशन दे रखी है x² प्लस के साथ 3y² प्लस के साथ 9x फिर 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक, अब इस इक्वेशन से हमें क्या निकालने, आर पैरामीटर निकालने। तो सबसे पहले हमें इसको x²/a² प्लस के साथ y²/b² में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने पहले तो सबसे पहले हमें चाहिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हम निकालते चलेंगे जाके। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके, x वाले टर्मों को एक साथ कर लेते हैं, x² प्लस के साथ 9x प्लस के साथ 3y² y² माइनस 6y और माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए इस वाले को अलग कर लेते हैं और इसमें इसको अलग कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस के साथ 9x प्लस के साथ ये हो जाएगा 3, इसमें से कॉमन लेते हैं y² माइनस कितना 6, कॉमन लेने के बाद बचेगा 2y और फिर प्लस के साथ माइनस के साथ कितना 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसको हम किससे, अब हम इसको क्या करेंगे जाके, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको हम क्या करेंगे जाके, इसके गुणनखंड काटेंगे, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा जाके x, ठीक कितना हो जाएगा x प्लस के साथ x² प्लस के साथ 3 x² प्लस के साथ 2 से गुणा 2 से भाग इंटू x प्लस के साथ 9/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे, 9/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे जाके। ठीक है ना, यहाँ पे ये इतना हो गया। ठीक, फिर इसी तरह इसके प्लस के साथ 3, तो इसमें हो जाएगा जाके प्लस के साथ y² माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 2 से गुणा और 2 से भाग y प्लस के साथ कितना, इससे ये कितनी बार घटा 1 बार। तो जब 1 बार कटा तो 1 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर घटा देंगे जाके। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर हमने घटा दिया और माइनस 12 बराबर 0 आ गया। ठीक, अब इसको कर ले तो ये हो जाएगा x प्लस के साथ 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, ये यहीं पे बना रहेगा जाके, प्लस के साथ यहाँ पे आ जाएगा y माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब प्लस माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 9×81/4 और 3 का इसमें गुणा कर देंगे माइनस के 3 और माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा जाके x माइनस के साथ यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साथ 9/2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस 1 का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आएगा होगा जाके कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना, अब 4×3 12, 12×4 48, 4×3 12 और 12×4 48, 0 5 और 1 6 और जोड़ना है हमें कितना 81, 1 8 6 14 141/4। देख लीजिए दोबारा, 4×3 12 और 12×4 48। ठीक है ना, 4×3 12 और 12×4 48। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इतना आने के बाद देखिए माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके 141/4 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे जाके, तो
x माइनस के साथ 9/2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, और नट यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे 3 और होगा जाके इसमें 3, ठीक है, बराबर आ जाएगा 41 141/4। इसको नीचे लेके आएंगे जाके, तो ये हो जाएगा x माइनस के साथ कितना 9/2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ बट्टे में 4 141/4, और ये 4 12 हो जाएगा जाके y माइनस के साथ 1 बट्टे कितना 141 अपॉन कितना 12 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए ये वाला बड़ा है और ये वाला हमारा छोटा है, ठीक है ना, यहाँ पे 12 भाग जा रहा है उसमें, यहाँ पे तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई जाके, इसका जो आया है मान a ग्रेटर देन b आया, कहने का अर्थ अब ये वाला कंडीशन हमारा इसमें बनेगा जाके, ठीक है ना। तब ये वाली कंडीशन बन गई, यहाँ पे ये वाला हमारा इलिप्स बनेगा जाके। तो अब इसमें हमें चाहिए e, क्या चाहिए e, तो e के लिए देखो हमने वही पुराना तरीका बताया था, उसी मेथड से निकालते हैं। इसका हमेशा ये b वाला काम करेगा जाके और ये वाला हमारा a का काम करेगा जाके, ठीक है। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा जाके और ये हमारा b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो e बराबर हम निकालेंगे जाके अंडर रूट में 1 माइनस के साथ 1/3, तो ये आ जाएगा कितना 2/3, ठीक। या आप यहाँ से निकालना चाहे a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर, तो यहाँ से भी हमारा निकल करके आ जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं निकालेंगे जाके, ठीक। तो करते हैं पहले बात अब एक एक पॉइंट पर, ठीक। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, वर्टेक्स, क्या चाहिए वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ठीक है ना, वर्टेक्स होती है a प्लस माइनस के साथ a, 0, ठीक है ना। तो a तो यहाँ पे हमारा कितना है a, ये तो a हम यहाँ से निकालेंगे जाके, तो a का मान आ जाएगा 141 अंडर रूट में बट्टे 2, और b का मान आ जाएगा जाके 141 4 12, है ना, यानी 141 बट्टे 2 अंडर रूट 3, या ये कहो तो इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट में, ठीक है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 141 बट्टे 2 और टोटल में 3, ये हो गया b का मान, ठीक। अब यहाँ पे a का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x बराबर हमें दे रखा है प्लस माइनस के साथ a, x बराबर यहाँ पे कितना ये है, तो x का मान कितना हो जाएगा जाके हमारे पास x माइनस के 9, कैपिटल x माइनस के 9/2 बराबर a का मान हमारे पास कितना आया जाके 141/2, ठीक। तो x बराबर आ जाएगा कितना 9/2 प्लस के साथ अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 141/2, ये हमारा वैल्यू अभी। अब y की वैल्यू y माइनस के साथ 1, y माइनस के साथ 1 बराबर क्या है 0 है, तो y बराबर कितना आ गया 1, तो वर्टेक्स हो गई जाके 9/2 प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में 141/2, 141/2 कॉमा 1, ये हमारी वर्टेक्स आ गई जाके, ठीक। ये हमारी वर्टेक्स आ गई है। अब इसके बाद बात करते हैं फोकस पर, किस पे बात करते हैं, फोकस पर। बाकी अब देखिए हम निकालते हैं फोकस, फोकाई या जिसे कहते हैं फोकाई, तो क्या होती है, इसकी होती है ए कोमा 0, ठीक ना। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के साथ ए कोमा 0, तो यानी कि ये x का मान है और ये वाला हमारा y का मान है, तो y का मान हम 1 निकाल ही चुके, केवल x की वैल्यू निकालने e के साथ, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना x माइनस के साथ 9/2 कोमा a का मान कितना अंडर रूट में 141/2 गुणा e का मान हमारे पास कितना था, ये था, तो ये हो जाएगा कितना अंडर रूट में 2/3, तो इसको इधर ले जाएंगे जाके, तो x का मान हमारा निकल के आ जाएगा जाके 9/2 प्लस माइनस के साथ 144 444 4 नहीं 200, या इसको काट दिया जाए, इससे ये काट दिया जाए, ठीक है ना, अंडर रूट 2 बार, तो 141/√6, ठीक, ये मान आ गया जाके, ठीक इसका। और y का मान तुम्हारा कितना था 1 है, तो ये आ जाएगा जाके 9/2 प्लस माइनस के साथ
अंडर रूट में 141/6 ये आगे जाके, ठीक, कॉमा 1, ये हमारी क्या निकल के आगे जाके फोकस निकल करके आ गया, ठीक। फोकस के बाद हमारी क्या आती है, नियता या डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, या नियता, ठीक। तो ये क्या होती है, इस पे किसके बराबर गई होगी, जब x बराबर b बट्टे ई, क्या होती है, x बराबर b बट्टे ई। b का मान हमारे पास कितना रहा, ये रहा, और e का मान तो है ही हमारे पास, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके, x का मान हमारे पास कितना है, यहाँ से एक मिनट हम निकाल दिए है ना, x मान ये रहा, ठीक, ये है यहाँ पे, ये रहा। तो x मान 9/2 बराबर b का मान हमारे पास कितना, अंडर रूट में 141/2 अंडर रूट 3, और अब e का मान कितना है, ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा जाके, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा जाके, तो x का मान आ जाएगा जाके हमारा 9/2 प्लस के साथ कितना, प्लस माइनस यहाँ पे होगा जाके, क्यों, ऊपर नीचे दोनों जगह होगा जाके, ठीक है ना, डायरेक्ट प्लस माइनस ये होगी जाके, और अंडर रूट में आ जाएगा जाके 141/2 अंडर रूट 2, ये मान हो गया, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स निकल आई जाएगी, ठीक। फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक, वर्टेक्स हो गया। अब लेटस रेक्टम निकाल देते, ठीक है ना, LLR या मेजर एक्सिस, या ये तो नॉर्मल चीज है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक ना। LR या लेंथ ऑफ द LR निकाल लेते, ठीक। लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये होगा जाके 2b² कितना होगा जाके 2b² हमारा a हो जाएगा जाके। तो अब यहाँ पे लगा देते हैं, तो 2 इंटू b² मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा जाके, b का मतलब 12 था ना, यहाँ पे 4 12 और 141, 141/12 इंटू a का मान, कितना हमारे पास अंडर रूट में 141 BE, ठीक, 141 और बट्टे में कितना ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 3 12, इतना 3 से इसको काट देंगे जाके, 3 2 3 3 चौक 12 और बचेगा कितना 2, 3 7 21, तो कितना आ जाएगा जाके 47/√4 कितना आ जाएगा 141, ये हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ लेटर LR आ जाएगी, ठीक। बाकी के बहुत सारे पॉइंट है, उनको भी प्रैक्टिस में आप करेंगे जाके, तो वो हमारे निकल करके आ जाएंगे, ठीक। तो आज और कल हम पढ़ेंगे जाके इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द कार्ड और इक्वेशन ऑफ द कार्ड की इक्वेशन, इन 3 टॉपिकों को कल पढ़ेंगे जाके, और इसी के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसी में हम शामिल कर लेंगे जाके, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।